कल हम लोग बात कर रहे थे शुद्ध चित्त में आत्म चैतन्य का पूर्ण प्रतिबिंब प्रकट होता है। सो चित्त जितना ही निर्मल होगा, जितना ही शांत होगा, जितना ही एकाग्र होगा, उसमें चेतन का प्रभाव, उसमें चेतन के प्रतिबिंब की चमक, उसमें चेतन के प्रतिबिंब की पूर्णता उतनी ही अधिक होगी। सो जीवन में तेजस्विता के संवर्धन का, मेधा के संवर्धन का, सद्गुणों के संवर्धन का, ग्राह्य शक्ति के संवर्धन का, सुख के संवर्धन का एक बिल्कुल सिद्ध उपाय है भारतीय दर्शन के अनुसार। बहुत महापुरुषों के द्वारा प्रयोग किया गया है, सिद्ध किया गया है। बहवः ज्ञान तपसा पूताः मद्भावमागताः। कोई एक नहीं, बहवः, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया और उनको स्पष्ट रूप से जीवन में लाभ प्राप्त हुआ। जो लोग साधारण से असाधारण हो गए, आम से खास हो गए, मंद से तेजस्वी हो गए, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। और यह बात सिद्ध है, हमारे अनुभव में भी आती है। बिना बहुत साधना के भी ये बात अनुभव में आती है कि जब भी चित्त शांत होता है तो उसकी विचार शक्ति बढ़ जाती है। जब भी चित्त में एकाग्रता होती है तो उसमें विषय प्रवेश की शक्ति बढ़ जाती है। अशांत चित्त में साधारण विषय का भी चिंतन गलत होता है। चित्त उत्तेजित हो तो लौकिक विषय भी ठीक से समझ में नहीं आता, तो गलतफहमी बराबर बनी रहती है। देखो, साधारण संबंधों में प्रत्यक्ष जो व्यक्ति हमारे सामने है उसके विषय में भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उसके विषय में भी हम गलत समझ बैठते हैं। बोले व्यक्ति प्रत्यक्ष है, इतने दिनों से आपका संबंध है, देख रहे हो, फिर भी गलतफहमी। वो गलतफहमी तो प्रत्यक्ष होने से नहीं है। चित्त में रजोगुण बहुत है, चित्त में उद्वेग बहुत है, चित्त में आतुरता बहुत है ना। चित्त में चांचल्य बहुत है। तो ऐसे में कब क्या बोलना वो भूल जाते हैं, कितना बोलना वो भूल जाते हैं, कौन हितैषी है वो भूल जाते हैं। विक्षिप्त चित्त से लिखा हुआ पत्र दूसरे दिन गलत लगता है। जब चित्त शांत हो जाता है तो लगता है ये नहीं भेजना चाहिए, तो तुम ही ने लिखा था,
बोले हम नहीं लिखा था, वो ठीक है, लेकिन उस समय हमारा चित्त बेहुल था। तो उस समय जो बातें हमें ठीक लगती थीं, आज शांत मन में वो ठीक नहीं लगती। देखो, तो हमारा ही साधारण अनुभव है कि शांत जीवन, शांत मन, शांत अंतःकरण अधिक शक्तिशाली, अधिक तेजस्वी, यथार्थ के अधिक निकट होता है। तो चूंकि एक सिद्ध सिद्धांत है और इसलिए इसका लाभ हम साधकों को लेना चाहिए। जितना लाभ ले सकें उतना लाभ लेना चाहिए। अब ये बात भी अजीब सी है कि कोई चीज़ जानते हुए भी और उसको मानते हुए भी हम कर नहीं पाते। कई बार क्यों नहीं कर पाते, वो तो आप जानो, भगवान जाने, हम अपना जानते हैं, है ना। कई बार अभ्यास दोष होता है, ज्ञान विरोधी अभ्यास पड़ा हुआ है, उस अभ्यास को हम तोड़ नहीं पाते। दिनचर्या ठीक नहीं, संग ठीक नहीं, आहार विहार का ठीक नहीं, मानो इस तरह की जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुधारने की संभावना है, ज़रूरत भी है। हमें कई बार ये मालूम पड़ता है कि जीवन के ये क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी सुधारे जा सकते हैं। These are the areas identified। आपको मालूम है कि इन एरियाज में सुधार की अभी भी बहुत संभावना है। जरूरत तो खैर है ही है, संभावना है। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव। लेकिन साधना हमेशा क्रियात्मक होती है, ऐसा लोगों को समझ में आता है, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन, है ना। समझ के बिना तो साधना का वैसा प्रभाव पड़ता नहीं है। समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका प्रयोजन क्या है, कितना लाभकारी है, वो जीवन का निर्माण कैसे करेगा। ये मैं ये तो मानूंगा कि बिना समझ के भी अगर कोई साधना करे तो लाभ थोड़ा या ज़्यादा जरूर होगा। तो भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। मैंने कहा घी का लड्डू टेढ़ो भला। हाँ भाई, टेढ़ा लड्डू हो गया तो मीठा नहीं लगेगा, ऐसा तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक कटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। साधना में लाभ तो होता ही है। अगर कोई जप करे बिना समझे भी तो भी लाभ होता है, पूजा करे तो भी लाभ होता है, ध्यान करे तो भी लाभ होता ही है, आसन करे, प्राणायाम करे तो लाभ होता ही है। नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन समझ करके करे तो लाभ बढ़ जाता है। सही संग करे तो चाहे अनजाने में ही करे। महाराज, महत् संगस्तु दुर्लभः लभ्यते तत्कृपया एव अमोघस्य। नारद भक्ति सूत्र में कहा महान पुरुष का संग दुर्लभ है, अपने बनाए तो बनता ही नहीं। लभ्यते तत्कृपया एव, मिलता है तो उसकी कृपा से मिलता है, मिल जाए तो अमोघस्य
माने कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। ये है, ये जीवन के बिल्कुल ठोस जिए हुए सत्य हैं। वाल्मीकि डाकू को थोड़े देर के लिए नारद जी मिल गए, अमोघस्य ऋषि हो गए। नारद जी तो दासी पुत्र थे, उनको चातुर्मास में थोड़े से संतों का संग मिल गया, वो दासी पुत्र से देवर्षि हो गए। ये प्रत्यक्ष जीवन में भी दिखाई देता है, शास्त्रों में भी दिखाई देता। तो लाभ होता है और समझ के साथ हो तो क्या कहना। तो बात ये निकली, निष्पन्न हुई कि सारे साधनों का प्रयोग करके जितना हम कर सकते हैं, जो स्वस्थता से थोड़ा प्रयास करते हुए जितना हम कर सकते हैं, उन साधनों को करके चित्त का निर्माण कर लेना चाहिए, है ना। क्या निर्माण है? निर्द्वंद्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान ने गीता में आदेश कम दिए हैं, समझाया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आदेश दिया, 5 आदेश दिए इकट्ठे। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। देखो, सिद्धांत के साथ साथ साधना के प्रति भी वृत्ति लगनी चाहिए, नहीं तो जैसा कहा जा रहा था कि हम और आप केवल कथावाचक हो जाएंगे, तो उसमें तो कोई गौरव नहीं है। जीवन को कथावाचक बनाने के लिए सौंप देना ये बहुत ही महंगा सौदा है, ये नहीं। संत बन जाओ और अंततः आत्मनिष्ठ बनो, तब तो कोई बात हुई। उसमें 2-4 जन्म लग जाएं तो हमें कोई हर्ज नहीं, महंगा सौदा नहीं है, बढ़िया है, सच्चा सौदा। लेकिन ये मारे मारे फिरे भिखारी, वो नहीं। तो साधन की भी बात समझनी चाहिए। कल आपने महसूस किया होगा कि वेदांत में भी एक प्योर साइंस है और एक अप्लाइड साइंस है। प्योर साइंस क्या हुई कि बुद्धि में जीवन आया चित्त प्रतिबिंब के कारण, देह में भी जीवन आया चित्त प्रतिबिंब के कारण। अब अप्लाइड क्या है कि इसका अभिप्राय ये हुआ कि अंतःकरण जितना ही निर्मल होगा, उतना ही प्रतिबिंब तेजस्वी होगा। बना कि नहीं? सो हमारे लिए दिशा मिल गई, एक तुला मिल गई कि जो चित्त को मलिन करने वाली चीजें हैं वो त्याज्य हैं, जो संग चित्त को मलिन करने वाला है वो त्याज्य है। जो आहार, जो विहार, जो व्यवहार, एक कसौटी है आपके पास। विक्षेप का जो हेतु बनता है व्यवहार, वो त्याज्य है। और निश्चित जान लीजिए, नैतिक व्यवहार हमेशा शांति का संपादक होता है, अनैतिक व्यवहार ही विक्षेप का कारण बनता है। बिल्कुल, किसी के साथ मधुरता से बात करो, हित भावना से बात करो, बात करके हट जाओ, चित्त में कोई उद्वेग नहीं है। किसी के साथ राग द्वेष लगा लो, कुछ अजीब सी बातचीत हो जाए, फिर देखो
चित्त देश में घोड़े दौड़ने लगते हैं। चित्त तो क्या हो गया, रेस कोर्स रोड हो गया। है ना। ये जो हमारे चित्त के विकार हैं वो चित्त में पोलो खेलने लगते हैं। हमारा घुड़दौड़ होती है, एक विचार आया, फिर वो विचार आया, फिर वो विचार आया। अब उस समय आप कहो अहंकार से तादात्म्यम, बोले तादात्म्यम। फिर लगता है पढ़ा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, मनन नहीं हो पाता। क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता। इसको बोलते हैं सत्यानाश। सो व्यवहार युक्त आहार विहारस्य, सब कुछ ठीक इसी दिशा में ठीक करें कि चित्त में मलिनता हटे, घटे, विक्षेप ना होवे। तब आपको महिमा समझ में आएगी धर्म पूर्वक रहने की, पवित्रता से रहने की, पवित्रता से आहार विहार की। ऐसे व्यवहार में असंगता रखने की, हित भाव रखने की महिमा समझ में आ जाएगी, है ना। सो ये साधना का सूत्र है, इसको संभाल के रखना चाहिए, है ना। अच्छा भाई, और मैं निवेदन ये कर रहा था कि चित्त में जो तेजस्विता का बढ़ना घटना है, यही प्रमाण है कि चित्त में जो जीवन है वो आगंतुक है। यही प्रश्न आया था ना, कल प्रश्न यही उठाया था कि प्रतिबिंबवाद में प्रमाण क्या है। प्रतिबिंबवाद में सबसे बड़ा प्रमाण आपका अनुभव सिद्ध प्रमाण है क्या, कि चित्त जब जब निर्मल शांत होता है ना, तब तब तेजस्विता बढ़ जाती है, और जब जब मलिन होता है तो घट जाती है। आखिर इस तेजस के विकास और ह्रास का हेतु तो ग्रे मैटर तो है नहीं। और चेतना अगर उसकी स्वाभाविक होती तो वो बढ़ती घटती नहीं। ये तो बढ़ घट रही है, इसका मतलब है कि वो कहीं से आई है, उसका हेतु कोई और ही है। ये देखो, ओम सो देहश्चेतनतामगात, इस तेजस्वी सजीव सचेत अहंकार के तादात्म्य से फिर इस देह में भी चेतना आ गई, देह में जीवन आ गया। और उत्तर पूरा हुआ कि देह में जीवन है इसलिए, और टेबल में जीवन नहीं है इसलिए। यही प्रश्न था ना, कि दो दृश्यों में एक में जीवन है, दूसरे में नहीं है। तो उसका कारण है, देह में जीवन है क्योंकि अहंकार, सचेत अहंकार इसमें बैठा हुआ है, और टेबल दृश्य होने पर भी जीवन रहित है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। बस नारायण। अब एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न आया कि महाराज ये छाया अहंकार यो ऐक्यम, आपने ये कहा, फिर आपने कहा तदहंकार तादात्म्या देहश्चेतनतामगात, माने अहंकार ने छाया के साथ भी संबंध बना रखा है और शरीर के साथ भी तादात्म्य बना रखा है। अभी आपने कहा
तो तो ये 7वें श्लोक में 2 तरह के तादात्म्य बताए। छाया अहंकारयो हो ऐक्यम, एक तो ये संबंध हो गया, दूसरा तदहंकार तादात्म्यात्। पहले समझ लो, समझते जाओ, तो उत्तर तभी आएगा जो आप समझते जाओगे। नाउ थोड़ा कहीं सहारे के लिए लिख लो, पूरा ना लिखो, आदत डालो, पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऐसा कोई वाक्य लिख लो जिससे वो पूरा विषय आपको स्मरण में आ जाए, ये अभ्यास करना चाहिए। तो प्रश्न विद्यार्थी का ये हुआ, साधक का ये हुआ कि गुरुदेव इस अहंकार के कितने संबंधी हैं? 2 तो आपने बता दिए, अब ये अलग अलग क्या बताना, तो सारे ही रिश्तेदारों का इकट्ठे ही नाम बता दो। अहंकार के संबंधी कितने हैं? बोले 3 हैं बेटा। अहंकारस्य 8वां श्लोक देखो, अहंकारस्य तादात्म्यम त्रिविधम। मिला है? पढ़ो फिर से, अब पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ता हूँ। अहंकारस्य तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांति जन्यं च त्रिविधं क्रमात्। देखो, त्रिविधम अहंकारस्य तादात्म्यम। श्लोक को समझो, अन्वय को समझो, पद को समझो। अगर आप बिल्कुल लिखने के चक्कर में पढ़ेंगे तो इनमें से एक भी नहीं समझ में आएगा। अहंकारस्य तादात्म्यम त्रिविधम। तो तादात्म्य तो तादात्म्य है, लेकिन वो 3 प्रकार से हुआ है। देखो विध शब्द लगा ना, त्रिविधम। जैसे आपने धा प्रत्यय पढ़ा, वैसे ही विधा, विधा माने प्रकार, 3 प्रकार का संबंध है। किसका? अहंकारस्य। वो संबंध क्या है? बोले तादात्म्य है। संबंध की बात क्या बताऊं, संबंध भी नहीं है, क्या है? तादात्म्य है। तादात्म्य माने क्या? तो संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाए जब उसमें आत्मबुद्धि होने लग जाए। तद एव आत्मा इति। ये तादात्म्य का अर्थ क्या हुआ कि वही मुझे मैं लगने लग जाए, तब उसको बोलते हैं तादात्म्य। यह तादात्म्य बहुत प्रगाढ़ हो सकता है और थोड़ा क्षीण भी, शिथिल भी हो सकता है। दृष्टांत देखो, कोई लोगों को देश से तादात्म्य है, तो ऐसे तो नहीं लगता कि देश मैं हूं, ऐसे तो नहीं लगता कि देश मैं हूं। लेकिन अगर देश की कोई टीम हार जाए तो लगता है कि मैं हार गया। बस देखो, तो उनकी पराजय का अहम में अनुभव होता है। क्यों होता है? तादात्म्य है। दूसरा देश हारे और जीते तो कोई अनुभव नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जय पराजय अनुभव का हेतु नहीं है। जय पराजय तादात्म्य के कारण अनुभव में आती है। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? तब आप बड़े ही तटस्थ हो करके, है ना, केवल लोगों का ठीक ठीक मूल्यांकन करोगे।
लेकिन हमारे से मैच हो रहा हो और उनका प्लेयर जो है कैच छोड़ दे तो ताली बजाते हैं, बड़ा अच्छा किया। लो, उसने गलत फील्डिंग करी और आपने कहा बहुत अच्छा किया। सी सो तादात्म्य का अभिप्राय यह है कि पर का जो धर्म है, तद का जो धर्म है, वो अपने में अनुभव में आने लगे। ये कितना वो बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है जिसकी कोई हद नहीं। यह तादात्म्य धन के साथ हो जाता है, तो धन घटा तो मैं गया, धन बढ़ा तो मैं भी कुछ हूं। लो, तो यश के साथ होता है, माने यश का अपने में अनुभव करना, धर्मों का अनुभव करना, उसकी वृद्धि ह्रास का अपने में वृद्धि ह्रास के रूप में अनुभव करना, इसको बोलते हैं तादात्म्य। लेकिन फिर भी धन एक दूसरी चीज है ऐसा तो मालूम पड़ता है, देश दूसरी चीज है ये मालूम पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा तादात्म्य भी होता है जहां दूसरी चीज मैं हो जाती है, केवल धर्म नहीं बल्कि वो चीज भी मैं हो जाती है। जैसे आपका शरीर, माने सीधा ही दृष्टांत है, उसमें क्या अहंकारस्य तादात्म्यम, अहंकार का तादात्म्य किससे किससे हुआ? 3 रिश्तेदारों का नाम लिया गया। चित छाया 1, देह 2, साक्षी भी ये तीसरा। चित छाया देह साक्षी भी ये समास है, माने चित छाया देहेन और साक्षिणा, ये तो बहुवचन किया बना करके चित छाया देह साक्षी भी, तृतीया लगता है साथ के अर्थ में। तो चित छाया के साथ अहंकार का तादात्म्य हो गया, और हाँ, लिखने में ज़्यादा व्यस्तता है, वो यहाँ नहीं चाहिए। उत्तर कैसे आएगा जब समझोगे नहीं तो। मैं रोज बोलता हूँ सावधान रहो, ऐसे पीछे रह जाएंगे फिर वापस नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये ग्रंथ फिर तो आना नहीं है। सो चित छाया एक रिश्तेदार, दूसरा देह, तीसरा साक्षी भी, साक्षी के साथ। बोले इस रिश्ते का नाम क्या है? कोई नाम भी होना चाहिए भाई, कोई बेटा है, कोई भगिनी है, कोई है, कोई है, तो रिश्ते का एक नाम होता है। तो अहंकार के ये जो तीनों संबंधी हैं और 3 प्रकार के जो संबंध बन गए, इनका नाम क्या है? तो बोले पहले वाले का नाम है सहजम, दूसरे का नाम है कर्मजम, तीसरे का नाम है भ्रांतिजन्यम। बोले अच्छा, इतनी बढ़िया रिश्तेदारी कर रखी। और क्या समझते हो, अहंकार बिना रिश्तों के? बहुत रिश्तेदार हैं महाराज। इन्हीं 3 रिश्तों से बहुत सारे रिश्तों का विस्तार हो गया। सहजम किसके साथ? बोलो, चित छाया के साथ, क्योंकि क्रमात् लिखा है, तो जिस क्रम से वो नाम है उसी क्रम से संबंध है। क्रम क्या है? चित छाया देह साक्षी, तो चित छाया के साथ सहजम, देह के साथ कर्मजम और साक्षी के साथ भ्रांतिजन्यम। ये बना, श्लोक साफ हो गया। चित छाया देह साक्षी भी
सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम क्रमात्। श्लोक को देखो, अगर आपको अनुवाद करने को बोला जाए तो कर पाओगे क्या? अहंकारस्य तादात्म्यम त्रिविधम। कैसह, किसके साथ हुआ तादात्म्य? चिच्छाया देह साक्षी भी। उन संबंधों का नाम क्या है? बोले सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च क्रमात्। ये अन्वय हो गया। अब जिसको नहीं आया वो नहीं आवे, अब तो फिर उसकी अपनी कमाई है। लेकिन प्रयास होते रहना चाहिए रोज, ऐसा लापरवाही ना हो, प्रमादी बुद्धि ना हो। तीक्ष्ण करो उसको, धार लगाओ, एकदम अलर्ट 100%। वो देखो इधर उधर वृत्ति घूमती रहती है। किसी किसी की ऐसी है उसको समझ ही नहीं आता कि उसी के लिए कहाँ जा रहा है, तो मस्त क्या बोलते हैं, गाय नहीं, क्या कुंद, क्या थिक स्किन बोलते हैं वो नहीं चाहिए, जरा तीव्र हो जाओ। चित छाया देह साक्षी। सहजम संबंध क्या है, क्यों है वो? सहजम का अर्थ क्या है? जन्मना एव सह। यह जो संबंध है वो जन्म से ही है, माने जब से अहंकार है तब से ये संबंध है। ये इसको बोलते हैं सहजम। सह जन्मनैव, जन्म के साथ ही ये संबंध है। इसको लोग कई बार अंग्रेजी में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, फिनोमिनल है। क्या फिनोमिनल है? कि जैसे दृष्टांत देखो ध्यान से, जैसे तो पात्र में जल रखा हो बाहर और सूर्य देव नभमंडल में हो, तो प्रतिबिंब का पड़ना सहजम, फिनोमिनल है ना। उसके लिए कोई और हेतु की आवश्यकता नहीं है, और प्रतिबिंब पड़ने से आप उस रोक नहीं सकते। जब तक बाल्टी में जल है तब तक प्रतिबिंब पड़ेगा। ये तो अब क्या शर्त बनी कि जब अहंकार है और चेतन भी है, चेतन तो नित्य है, तो जब तक अहंकार है तब तक चेतन का प्रतिबिंब पड़ता रहेगा। प्रतिबिंब पड़ता रहेगा, इसका मतलब है अहंकार सदैव सजीव ही मिलेगा। तो कोई साधक पूछ रहे थे कि अहंकार में से जीवन निकाल दें तो मर ही गया तो निकालने की कोई विधि भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यह जो संबंध है छाया और अहंकार का, यह जो संबंध है वो सहज है। न आपने बनाया, न आप बिगाड़ सकते हो। ये तो जब तक अहंकार है, हाँ, तब तक जीवन है, उसमें प्रतिबिंब पड़ता रहेगा। देह के साथ जो अहंकार का संबंध है वो है कैसा? कर्मजम। अब इसका क्या अभिप्राय हुआ कि अहंकार ने पूर्व देह में कर्म किया, वही करता है, तो कर्म किया तो वो कर्म परिपक्व हुआ, तो उस परिपक्व कर्म का फल भोगने के लिए उसको शरीर चाहिए। किसको? अहंकार को। ओ बढ़िया, अहंकार को ही शरीर चाहिए। तो अपने कर्मों के फल भोगने के लायक ऐसा कोई भी शरीर मिल जाए तो उससे संतुष्ट नहीं होगा वो।
अपने किए हुए कर्मों के, बल्कि परिपक्व कर्मों के फल भोगने के योग्य उसको शरीर चाहिए, और वह शरीर उसको प्राप्त होता है कर्म सिद्धांत के अनुसार। कर्म फलदाता उसको ये व्यवस्था करके दे देते हैं। तो अब उसने कर्म के अनुसार ही परिवार का चुनाव किया, गर्भ का चुनाव किया, और फिर किडनी और हार्ट और ब्रेन का भी। हाँ महाराज, कि वो किस तरह की होंगी, बोले बॉर्न डिफेक्टिव है। तो वो अहंकार जिसने कर्म किया है उसको वही चुनना है, क्योंकि फल उसको भोगना है। तो क्या करोगे? जन्म से ही अपाहिज शरीर मिल गया। अब बोलो, बोले लोग बड़े आक्षेप से बात करते हैं कि इसने क्या कर्म किया था। अरे जड़वादी, तुमको लगता है बच्चा अभी शुरू हुआ क्या? ये पता नहीं क्या क्या होकर के आ रहा है। तो जैसा उसने कमाई की है उसका फल भोगने के लिए यही शरीर सबसे बढ़िया है। विधाता के विधान में कोई त्रुटि हो नहीं सकती। सत्कर्म जन्यम है ये। तो दूसरा क्या नाम दिया शरीर का? भोगायतनम। भोगायतनम, भोग का आयतन है। तो ये अहंकार महाराज इस शरीर में आते हैं और फिर इसके साथ तादात्म्य करते हैं। उस तादात्म्य का हेतु क्या बना? कर्म। तो तादात्म्य का नाम क्या रखा? कर्मजम। तो इस शरीर से अहंकार का जो तादात्म्य हुआ वो सहजम नहीं है। कैसा है? कर्मजम है। इसका मतलब क्या है कि कर्म का क्षय होने पर यह तादात्म्य कट जाना है। फिर चाहे जितनी मर्जी अपोलो में जाके, है ना, यहाँ एस्कॉर्ट्स में जाके आप नलिका लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, है ना। जिन कर्मों ने ये संबंध जोड़ा था वो कर्म क्षीण हो गए तो बात पूरी हुई, बस। इसका ये भी मतलब है कि जब तक परिपक्व कर्म, वो कर्म जिसके कारण ये पैदा हुआ, जब तक परिपक्व कर्म बने हुए हैं तब तक अहंकार का इससे संबंध बना रहेगा। तो कोई इसको छुड़ा नहीं सकता। प्रेत बोलते हैं, देखो उसकी गति तो होती नहीं। तो आइडेंटिटी प्रेत की शास्त्रों में स्थिति क्या है कि उसकी पहचान उसके मन में वही रहती है कि मैं वही हूं। आपका ध्यान गया कभी? धुंधुकारी जो भागवत में आया वो मरने के बाद प्रेत बना, ऐसा लिखा। तो उसको यही भाव रहता है कि मैं कौन हूं? धुंधुकारी हूं। लो, नॉट दैट कि वो बदल गया। जैसे आपका शरीर अगर ठीक से छूट जाए तो आप दूसरे शरीर में गए तो पहले शरीर की पहचान मिट गई। लेकिन स्थिति क्या है धुंधुकारी की कि धुंधुकारी देह छोड़ने के बाद फिर से धुंधुकारी ही बना हुआ है। और न केवल बना हुआ है बल्कि इतना पीड़ित है क्योंकि भोगेच्छा है और भोगायतन।
आप जरा कल्पना करो, मैं बहुत ही अजीब सा दृष्टांत देने जा रहा हूँ। मुझे मेडिकली लोगों ने कहा कि ये होता है। अब अम्मा लोग बैठी हैं, दो डॉक्टर बैठे हैं, तो दे कैन करेक्ट मी। वो कहते हैं कभी कभी हाथ कट जाता है, लेकिन ब्रेन में वो बात बनी नहीं कि हाथ कट गया, तो ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि कटे हुए हाथ में खुजली होती है। मेडिकली ये होता है। किस हाथ में हो रही है खुजली? जो कट गया है। अब कहाँ खुजलाओगे? मानो यहां खुजली हो रही हो तो यहां तो खुजलाओगे, ये जगह है आपके पास। मैं सोचता हूं उसकी कितनी तकलीफ होती होगी बेचारे की कि यहां खुजली हो रही है, सिग्नल जा रहा है कि खुजली हो रही है, और खुजली मिटाने के लिए जगह है नहीं। रामा, चलो होता तो है कम से कम। तो हम तो दृष्टांत ही दे रहे हैं, बट होता है। देखो इतना तो कंफर्म हुआ। उसको साइकोलॉजिकली लोग ट्रीट करते हैं, कहते हैं कि शीशा दिखा दिखा करके या समझा समझा करके कि देखो तुम्हारे हाथ नहीं है, कैसे खुजली हो सकती, तो बहुत जोर जोर लगा के किसी को ठीक करते हैं। ठीक है, बट मैं दृष्टांत प्रेत का दे रहा था कि उसका तो शरीर ही नहीं है, हाथ नहीं, क्या शरीर नहीं, और खुजली हो रही हो तो उसका क्या हाल होता होगा? सोचो, भूख लगी हो और शरीर ना हो तो क्या होता होगा? एक एक विषय ऐसा है कि महाराज ये सबसे आसान है कि बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं, बस इजीएस्ट, सबसे इजी मामला यही है कि आप उस चीज को सीधे ही मना कर दो, बस बात खत्म हुई, सोचने से बच गए। अब शास्त्र में है और जगत में सुनी जाती हैं बातें, और जगत में सुनी जाती चाहे न सुनी जाती, जब शास्त्र में है तो है, बस सिंपल बात है। तो वो धुंधुकारी बेचारा परेशान है। गोकर्ण महाराज वहां बैठे हैं, उनके सामने कभी ये बनता है कभी ये बनता है, और गोकर्ण तो भक्त थे। वो ये नहीं कि थोड़ी किसी की पदचाप की आवाज आवे तो भक्त महाराज डर गए। हम साधक हैं, रोज संध्या वंदन करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, डर गए। तो कहे कि डर गए तो इसका मतलब तेरी साधना में कोई दम नहीं। परमहंस जी स्मशान में जाके बैठते थे, बताओ। गोकर्ण जी के सामने धुंधुकारी नाचता रहा, बाद में बोले गोकर्ण भाई तुमको क्या तकलीफ है? लो, डरने की बजाय उससे पूछते हैं तुमको तकलीफ क्या है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। वो रो भी नहीं सका, माने इतना असहाय है। तो गोकर्ण ने अभिमंत्रित जल जब उस पर छिड़का तब वो बोलना शुरू हुआ। ये देखो, सो प्रेत योनि का एक भाव समझना, आपकी या किसी की, आपकी क्यों मैं बोलूं, आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाली है। अगर कोई शिव कुमार है, यहां तो कोई नहीं ना, अगर किसी का नाम शिव कुमार है तो वो शिव कुमार ही बना रहेगा। ओफो, उसके रिश्ता का अनुभव, उसके सब चीज का अनुभव वही है। इस विषय में प्रमाण है भागवत जी का प्रसंग। वो गोकर्ण को भाई बोलता है। बोलो, तो क्या बदला आपने? अपने लिए एक और नरक खड़ा किया कि नहीं किया? क्यों ऐसा हुआ
क्योंकि अहंकार का जो इस शरीर के साथ तादात्म्य है, कैसा है वो? कर्मजम है वो। तो आप उसमें कुछ करोगे तो वो छूटेगा नहीं। हा हा, यह बात समाज में सब लोग सोचते नहीं। उनको शरीर कभी परेशान करता है तो तादात्म्य तोड़ने का कोई शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं। तादात्म्य छूटता तो है नहीं, उल्टा उल्टा बढ़ जाता है। हरे रामा। कहते हैं पलायन वृत्ति इतनी बढ़ गई है, टेंशन इतना बढ़ गया है भक्ति के अभाव में कि आजकल बहुत लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, है ना? इस तरह वाले शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। वो सब हो नहीं है। जब मैंने पढ़ा आरंभ में इसको, तो कक्षा से उठने के बाद मैं ऐसे सोचता रहता था कि इस श्लोक एक एक मंत्र का अभिप्राय क्या है। तो हमने कहा यार, अहंकार से शरीर का तादात्म्य है और सुषुप्ति में अहंकार सो जाता है। सभी का अहंकार सो जाता है। तो अगर 4-5 शरीर सो रहे हों इकट्ठे, क्योंकि हम लोग तो 10-12 लोग इकट्ठे ही सोते थे उसी बैरक में। तुमने कहा एक दिन सब लोग सो जाएं और हम धीरे से दूसरे का बढ़िया वाला शरीर कब्जा कर लें। ऐसा दिमाग में आया कि अहंकार दूसरे के शरीर में घुस जाए, जब वो जगेगा तो मिलेगा नहीं, तो हमारे वाले में जाएगा वो, और क्या करेगा। तो जैसे कपड़ा बदल देते हैं, जूता बदल देते हैं, चप्पल बदल लेते हैं, वैसे ही जब उसके भीतर अहंकार सोया हुआ हो, हाँ, उस समय बदल लो धीरे से, बढ़िया वाला देख के। वो क्यों नहीं होता? जिस शरीर में अहंकार सोता है, फिर उसी शरीर में क्यों जगता है वो, ये प्रश्न है। अब आप कहोगे ऐसे प्रश्न आपको क्यों आते हैं? आते थे भाई, मनन होता है तो आते ही हैं कि भाई वो ऐसा नियम क्यों बना कि जिस शरीर में वो सोया, हाँ, उसी शरीर में वो जगा। क्यों? क्योंकि उस शरीर के साथ उसका कर्मज संबंध है। जब तक परिपक्व कर्म वहां है, तब तक वो दो संबंध बना ही रहेगा। संबंध का प्रतिपादक, संबंध का उपपादक कर्म है, हमारी इच्छा या किसी और की इच्छा नहीं है। ये बढ़िया काम हो गया। सहजम कर्मजम। अब एक संबंध आया, भ्रांतिजन्यम च। ये सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। क्या बोलते हैं? अहंकार का साक्षी के साथ भी एक संबंध है। अहंकार का साक्षी के साथ भी संबंध है, साक्षी भी। उस संबंध का नाम क्या है? बोले भ्रांति जन्यम। ये संबंध होकर के क्या हुआ? जैसे देह के साथ तादात्म्य करके देह मैं हूं यह अनुभूति होती है, ठीक? जीवन के साथ तादात्म्य करके मैं ही जीवित हूं यह अनुभूति होती है। वैसे ही साक्षी के साथ अहंकार का जब तादात्म्य हुआ, तो साक्षी और अहंकार ये दो नहीं भासते। अपने भीतर समाहित होकर के देखने पर भी
ऐसा लगता है मैं तो हूं, मैं ही तो वृत्तियों को जानता हूं। वृत्तियों को जानने वाला, समझने वाला, वो आई थी, उनको स्मरण करने वाला मैं ही तो हूं, और कौन है। मुझे ही याद आता है कि कल मैंने ये सोचा था, या कल मुझे उनकी याद आई थी। तो स्मृति की भी स्मृति होती है। कैसी बात है, स्मृति की भी स्मृति होती है। कल मुझे उनकी याद आई थी। लुक एट दिस। किसको याद आती है? मैं को। अब इसको हम कैसे झुठला सकते हैं कि मुझे ही ये सब होता है, मैं ही जानता हूं, मैं ही याद करता हूं। और यहां कहा जा रहा है दृश्याधिवृत्तयः साक्षी लो। यहां ये कहा जा रहा है कि धीवृत्तियां दृश्य हैं और उनका जो दृष्टा है उसका नाम है साक्षी। तो क्या निर्णय निकला? बोले मैं ही साक्षी हूं। फिर क्योंकि मुझे ही दिखती हैं इसलिए मैं ही साक्षी हूं। न कोपि अन्यः साक्षी वर्तते। बस कोई और साक्षी यहां पर तो मुझे मिला नहीं। बना, ये सूक्ष्म क्षेत्र है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है कि अगर मैं ही साक्षी हूं तो मुझ में असंगता भी होनी चाहिए। वो तो होती नहीं। मैं तो वृत्तियों से प्रभावित होता हूं, ये भी एक सच्चाई है। क्रोध से क्रोधी, लोभ से लोभी। ये कौन होता है? साक्षी। और साक्षी तो फिर असंग कैसे रहा? तो मैं ही साक्षी, ये बात भी ठीक, क्योंकि दूसरा मिलता नहीं, दिखाई देता। वृत्तियों को मैं ही जानता हूं और इसीलिए मैं ही याद करता हूं, ये तो अनुभव सिद्ध है। इसको बुरा कैसे कहें? एक तरफ ये अनुभव है, दूसरी तरफ कि अगर मैं साक्षी तो मेरी असंगता किधर गई? नारायण। मेरी निस्सीमता कहां गई? मैं अपने को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करता हूं और मैं दिन भर में एक रस नहीं रहता, ये भी मेरा अनुभव है। चाहे किसी कारण से सही, लेकिन एक रसता अपने में दिखती नहीं। सुबह शांत, किसी ने कुछ कह दिया तो अशांत। अब देखो, तो जो कह रहा था मैं शांत, अब वही कह रहा है मैं अशांत। तो एक रास्ता तो नहीं दिखी। बोले वृत्तियां अलग अलग हैं। अब वृत्तियां अलग अलग हैं माना, फिर तुम भी अपने को शांत अशांत कह रहे हो। विचार में बेईमानी नहीं होनी चाहिए कि चूंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, चलो यार कर लो किसी तरह से, तो उसको लाभ क्या होगा आपको? कहीं गए तो सुखी हो गए, चेहरा खिल गया, हंसे। फिर दूसरी जगह गए तो दुखी हो गए, उदास हो गए। देखो, कहीं गए गंभीर हो गए, कहीं गए हल्के हो गए। दिन भर में अहम में कई प्रकार के परिणाम होते हैं। परिणाम माने बदलाव, मॉडिफिकेशन। बोले सत्संग में बैठा फ्रेश हो गया, बोलते हैं लोग।
आए तो थे ऐसे ही, थोड़ा उदास उदास सा था, चर्चा हुई, सत्संग हुआ, ठीक हो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्वयं ही एक रसता का अनुभव नहीं करता। हाँ, अद्वैत मकरंद एक बड़ा गंभीर ग्रंथ है, बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत गंभीर है। तो उसमें अहंकार और साक्षी का भेद का भी एक प्रकरण आता है। तो उसमें बोलते हैं साक्षी सर्वान्वित प्रयान अहम नाहम कदाचन परिणाम परिच्छेद परितापैरुपप्लवात् अहम नाहम कदाचन। बोले साक्षी और अहंकार दोनों एक नहीं हो सकते, ये प्रतिपादन किया। हो नहीं सकते, क्यों? तो बोले दोनों का लक्षण ही भिन्न है। साक्षी सर्वान्वितः, साक्षी तो सभी में एक ही है, लेकिन अहंकार सभी में एक नहीं है। हो गया भेद। आप गुरु के वंदन में बोलते हो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, हाँ, केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम। एक धी बोला है क्या? देखो गंभीर विषय है वेदांत के। इन बिंदुओं को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करने से आपको क्या मिलेगा? ज्यादातर अवॉइड ही कर दिया जाता है। सर्वधि साक्षीभूतम, जिसको वेदांत में साक्षी कहा जा रहा है, वो एक बुद्धि का साक्षी नहीं है। विचित्र बात हो गई। नहीं, सर्वान्वितः, सब में एक तत्व बैठा हुआ है, लेकिन अहंकार इधर अलग है, उधर अलग है, उधर अलग है। इस अहंकार का जो सुख दुख है वो दूसरे अहंकार का नहीं है। एक अहंकार आज के दिन उदास है, दूसरा खुश है, सबका अलग है। एक आश्रम में सबकी दुनिया अलग है। देखो, तो ये लक्षण भेद हो गया। साक्षी सर्व अन्वितः, दूसरा प्रयान, वो तो प्रिय है। अहम का क्या हाल है? बोले परिणाम परिच्छेद परितापैरुपप्लवात्। अहंकार में परिणमन होता है, कभी उदास, कभी खुश, कभी गंभीर, कभी हल्का, कभी कुछ, कभी कुछ। ये विषय और आएगा। आप लोग केवल अभी शायद पहली बार ये विषय आ रहा है, तो मनन शुरू करिए। परिणाम, अहंकार में परिणमन होता है, बदलाव होता रहता। बड़ा इजी है कह देना मेरा मन खराब है, मैं ठीक हूं। तो तुम्हारा मन तुम्हारे बिना रह सकता है? उड़िया बाबा से किसी ने कहा कि राग द्वेष तो मन में है, मैं तो, मुझसे क्या लेना देना? तो बोले अखबार में वेदांत पढ़ते हो क्या? ये उत्तर था। गुरुमुख से पढ़ते हो, वे अखबार में पढ़ते हो? अखबार में ना आर्टिकल निकलता रहता है, लोग उसको पढ़ के विद्वान हो जाते हैं। तो गुरु प्रसत्ति का कोई लेना ही देना नहीं।
जस्ट बिकॉज हमारे पास बुद्धि है और मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, इसलिए इसलिए वेदांत के गंभीर स्थल हमारे सामने खुल जाएंगे। तुम्हारे प्रश्न ही नहीं आएगा, गंभीर स्थल खुलने का क्या प्रश्न है? आप बताओ, जो प्रश्न हम उठाते हैं आपके मन में नहीं आता तो उत्तर कहाँ से आएगा? आप तो किताब पढ़े, बहुत बढ़िया लिखा है, हो गया। बढ़िया से बढ़िया टीका यही करेगी ना अधिक से अधिक। इसलिए गुरूप शक्ति तो चाहिए। और टीका में दम कितना होता है? परिणाम, देखो परिणाम आता है अहंकार में। दूसरा परिच्छेद, अहंकार का दूसरा लक्षण है, एक में है दूसरे में दूसरा है, तीसरे में तीसरा है। हर अहंकार सीमित है, उसमें अन्योन्य भाव है। एक अहंकार दूसरे में नहीं है, दूसरा पहले में नहीं है, ये। लेकिन साक्षी सब में है, तो साक्षी में अन्योन्या भाव नहीं है, अहंकार में अन्योन्या भाव है। ये लक्षण भेद हुआ। तो परिणाम परिच्छेद परितापै रूपप्लवात्, और बोले यह अहंकार परिताप से उपद्रुत हो जाता है, परिताप से प्रभावित हो जाता है। ये माने अगर तकलीफ हुई इसको तो तकलीफ में आ जाता है। और साक्षी के बारे में कहा गया है वो नित्यानंद स्वरूप। लक्षण ही भिन्न है तो फिर वस्तु तो भिन्न होगी ही। ये अहम नाहम कदाचन, ये वाक्य बोल दिया अद्वैत मकरंद में। अहम नाहम हो, यह मैं नहीं हूं, ऐसा वाक्य आप अनुवाद करोगे तो कैसा बनेगा? यही बात रमण महर्षि बोलते हैं। अहम नाश भाजी अहम तया स्फुरति। अरे बोले कमाल है, एक अहम मरा दूसरा अहम उठा, ये क्या मतलब है? दो हैं क्या? बोले दो हैं, नहीं होते तो लिखते क्यों? देखो पकड़ में आता है। वहां भी दो अहम की चर्चा की। इदमहम पदाभिख्यम मनु अहम, एक अहम और उसके बाद वाला अहम अनु अहम, ये शब्द आया। अहम लीन के अपि अलय सत्तया। तो वहां भी सूचना ये दी जा रही है कि अहम दो हैं। यहां एक साक्षी कहा जा रहा है, एक अहंकार कहा जा रहा है। क्योंकि संबंध जब आप कहोगे तो दो तो होंगे ही कम से कम। संबंध एक में एक का तो नहीं होगा। तो अहंकारस्य तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी भी। ओम नारायण। लेकिन क्या तादात्म्य हो गया कि आज ये हालत हो गई कि अहंकार और साक्षी का पार्थक्य मालूम नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता। अहमेव जानामि अहमेव स्मरामि, मैं ही जानता हूं, मैं ही याद करता हूं, बट तो अहमेव सुखी, ये कहां से आया साक्षी में? अहमेव ज्ञाता अहमेव दुखी। सो जानने बोले पहले ये तो समझो कि दो हैं और दोनों में ऐसा तादात्म्य हो गया कि भेद का लोप हो रहा है। बोले इस तादात्म्य का नाम क्या करूं? माने इस तादात्म्य का हेतु कौन है? बोले भ्रांति। देख रहे हो
देह से तादात्म्य का हेतु कर्म, छाया से हम तादात्म्य का हेतु सहजम, लेकिन साक्षी और अहंकार से तादात्म्य का हेतु भ्रांति। अब देखो नारायण अद्वैत मकरंद में कहा विचारा भाव जीवन। बोले इस तादात्म्य का जीवन क्या है? बोले विचार का अभाव। तथाप्येष को भाति विचारा भाव जीवन, ऐसा श्लोक है वहां। विचार का अभाव ही इसका जीवन है। ये अगर तादात्म्य बना रहे तो आप चाहे जितनी मर्जी अपने को भुलावे में छलावे में डाल लो, हाँ जी, आप वही हो जो पहले थे। संभावना केवल ये हो सकती है कि कोई दुर्जन है तो सज्जन हो जाए और कोई सज्जन है तो दुर्जन हो जाए, लेकिन वो रहेगा वही व्यक्ति। कोई अभक्त था तो वो भक्त हो जाए। बुरा न मानना आप लोग, अब वेदांत का प्रकरण है तो बोलना ही पड़ेगा। ये भक्त कौन है? व्यक्ति ही तो है। कोई असाधु था वो साधु हो गया, कोई साधु था असाधु हो गया, बस इतनी संभावना है। कोई प्रमादी था सतर्क हो गया। इससे ज्यादा वो गुरुजी एक बड़ा बढ़िया वाक्य बोलते हैं कि इवन यू विन द रैट रेस, इवन इफ यू विन द रैट रेस यू विल रिमेन रैट ओनली। अगर चूहों की दौड़ को आपने जीत भी लिया तो आप चूहे तो रहोगे और तो कुछ नहीं बनोगे। तो व्यक्ति बने रह करके चाहे आप जो बन जाओ, रहोगे क्या? व्यक्ति। और उस व्यक्ति में परिणाम होगा, परिच्छेद होगा और परिताप होगा। कोई कितना भी सफल व्यक्ति हो दुनिया में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राष्ट्रपति, इन्हीं लोगों को आप सफल बोलते हो, क्या इनमें परिणाम नहीं होता? महाराज जब मारुति 800 ड्राइव करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको कैसा लगता होगा? किसी जमाने में जब वो घूमते होंगे तो क्या है, इंद्र भी बन जाए तो है तो वो परिच्छेद। सो इवन इफ यू विन द राइट रेस, you remain right only. This is what the हम बोलते हैं संबंधिनो सतोर नास्ति निवृत्ति सहजस्य तु। सहज की निवृत्ति तो होती नहीं। कर्म क्षयात, कर्म का क्षय होने से देह का तादात्म्य टूटता है और प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे, प्रबोध होने पर साक्षी और अहंकार का संबंध टूटता है। खैर आप इस पर मनन करना, एक एक पद पर मनन करो तब देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।